अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ को करने के लिए पहले इस डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक गैस जार है, इसमें वॉल्यूम 1 लीटर है और इसके ऊपर प्रेशर जो है वो 1 atm एक्सर्ट हो रहा है। ठीक है, जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं 2 atm कर देते हैं तो हमारे पास वॉल्यूम डिक्रीज होकर 0.5 लीटर रह जाता है। ठीक है, ये जब हमने यानी कि जब हमने प्रेशर को इंक्रीज किया वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास जब हमने फर्स्ट वॉल्यूम जो हमारे पास था वो V1 था और फर्स्ट प्रेशर जो था हमारे पास वो P1 था। इसको हम इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल प्रेशर भी कह सकते हैं। ठीक है, पहले जब हमारे पास प्रेशर था P1 था, ठीक है, इनिशियल प्रेशर, और वॉल्यूम हमारे पास V1 इनिशियल वॉल्यूम। जब हमने प्रेशर को इंक्रीज़ किया प्रेशर चेंज हो गया। ठीक है, P1 से P2 हो गया, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, वॉल्यूम चेंज हो गया, V1 से V2 हो गया। ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम इनिशियल प्रेशर P1, इनिशियल वॉल्यूम V1, फाइनल प्रेशर P1, फाइनल वॉल्यूम V2। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशंस बन गई। अब इसको देखते हैं कि ये इक्वेशंस कैसे बनी। यहाँ पर शो हो रही है इक्वेशन नंबर 1। वी नो दैट के V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल P के, तो इसको 1/P लिखते हैं। ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है। ठीक है, इसको हम V यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम है, ठीक है, और P जो है हमारे पास इसको प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इक्वेशन नंबर 2 में आ रही है हमारे पास V इज इक्वल टू K/P। अब ये K क्या है? K जो है ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं तो हमें इसका कोई ना कोई कांस्टेंट जो है वो लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट जो है वो K है। K की वैल्यू जो है हमेशा कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर ये V जो है यहाँ पर डिवाइड हो रहा है P के साथ, तो हमने P को अगर हम इधर ले आए तो यहाँ V के साथ क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो PV इज इक्वल टू K, इस तरह भी आ सकता है। ठीक है ना, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 हो गई। क्योंकि हमने इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल प्रेशर और फाइनल वॉल्यूम को डिस्कस करना है तो हम इसके साथ यहाँ पर 2 इक्वेशंस बनाएंगे। P1 V1 इज इक्वल टू K, इक्वेशन नंबर 1 बन गई जब हमारे पास प्रेशर 1 atm और वॉल्यूम 1 लीटर था। ठीक है, फिर हमारे पास P2 V2 इज इक्वल टू K जब बनी जब हमारे पास प्रेशर 2 atm और वॉल्यूम 0.5 लीटर आ गया। जब हमने प्रेशर को इंक्रीज़ किया तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गया, यानी कि चेंज हो गया, प्रेशर भी और वॉल्यूम भी चेंज हो गया, इसलिए P2 V2 हो गया। अगर हम इन दोनों को एक दूसरे के इक्विवेलेंट कर लें, जब इस तरह हम इक्विवेलेंट करते हैं तो K और K जो है वो ऑफसेट हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आ जाता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 के, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 बन जाती है। इस तरह हमने ये प्रूफ कर दिया कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है, ये तो हमारे पास वेरिफिकेशंस होगी। अब एक न्यूमेरिकल आपकी बुक में है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स को सबसे पहले आप लोग अच्छी तरीके से रीड किया करें, पहले देखा करें उनमें क्या चीज़ें हमें गिवन है और क्या चीज़ को हमने फाइंड आउट करना है, और इसके जो यूनिट हैं उनको उसका ख़ास तौर से ख्याल रखना होता है। ठीक है, अब हमारे पास है अ गैस विद वॉल्यूम 350 cubic centimeter has a pressure 650 mm of mercury. ठीक है, if its pressure is reduced to 325 mm of mercury, calculate what will be its new volume. अब वो कह रहा है कि आपके पास एक गैस है जिसका वॉल्यूम है 350 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, उस पर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है 650 mm, राइट। कह रहा है इफ़ इट्स प्रेशर, अगर उसका प्रेशर वो कह रहे हैं हम रिड्यूस कर दें, मतलब कि कम कर दें, 325 कर दें। ठीक है, मतलब 650 था, उसका प्रेशर उसने रिड्यूस कर दिया, 325 कर दिया, तो उसका वॉल्यूम बताएं वैसे। ठीक है, तो उसका वॉल्यूम बताएं तो हम क्या करेंगे, पहले हमारे पास डाटा जो हमारे पास गिवन है वो लिख लेंगे सारा विद यूनिट्स, इनके यूनिट लिखना लाजमी होता है। ठीक है, तो हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा, V1, जब हमने प्रेशर रिड्यूस नहीं किया था उस वक्त का वॉल्यूम। V1 कितना हो जाएगा 350, P1 कितना है 650, ये 650 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद P2 उसने हमें बताया जब उसने प्रेशर रिड्यूस किया 325 mm ऑफ मर्करी। ठीक है, अब V2 हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, फाइनल वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है जब उसने प्रेशर रिड्यूस किया तो फिर वॉल्यूम क्या था। सोल्यूशन की हम हेडिंग देंगे। न्यूमेरिकल्स आपने बिल्कुल इसी तरीके से करने होते हैं। ठीक है, डाटा लिखना होता है, फिर सोल्यूशन लिखना होता है। ठीक है, बाय यूजिंग द इक्वेशंस ऑफ बॉयल्स लॉ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, और अगर हम V2 को इधर ही रहने दें क्योंकि हमने V2 फाइंड आउट करना है, तो P2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये इक्वेशन इस तरह भी बन जाएगी V2 इज इक्वल टू P1 V1 ओवर P2। ठीक है, बाय पुटिंग द वैल्यूज़, अब हमने इसमें सब में इसकी वैल्यूज़ जो हमें यहाँ पर हैं गिवन वो हमने सब इधर लगा देनी है। V2 इधर ही रहेगा क्योंकि हम इसको फाइंड आउट कर रहे हैं। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 700 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, ये दोनों प्रेशर के जो यूनिट होंगे वो
क्रॉस हो जाएंगे, तो इसलिए हमारे पास सिर्फ वॉल्यूम का यूनिट जो है वो लगेगा। तो हमारे पास आ जाता है 700 क्यूबिक सेंटीमीटर जब हम इसको करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, 10 वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज़ डबल्ड बाय रिड्यूसिंग इट्स प्रेशर टू हाफ। क्योंकि हमने क्या फाइंड किया, आपने देखे यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो डबल हो रहा है। पहले हमारे पास वॉल्यूम क्या था, 350 था। 350 को जब आप डबल करते हैं तो आपके पास वॉल्यूम जो है 700 आता है, क्योंकि वो प्रेशर जो है वो हाफ रिड्यूस कर रहा है, 650 से 325 कर रहा है। तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम भी उतना ही इंक्रीज़ होगा जितना प्रेशर डिक्रीज़ होगा, ठीक है। तो ये थी वेरिफिकेशंस ऑफ बॉयल्स लॉ विद एग्जांपल भी मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस कर दिए इसके, ठीक हो गया।